हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? देखिए, आप सोसाइटी में देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी आप लाइट के रूप में, हीट के रूप में और मैकेनिकल वर्क डन के रूप में आप सोसाइटी में देखते हैं। सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, आजकल देखा करिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपका जीवन अधूरा है। यानी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, यानी ह्यूमन बीइंग इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। चाहे कोई भी वर्किंग हुआ, आने वाले दिनों में जान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा ब्रांच हो जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ है। देखिए, पहले एनर्जी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एनर्जी सप्लाई में, फिर आपके सुख सुविधाओं में प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हमें एनर्जी देता है। ये एनर्जी किस किस रूप में देता है, और किस वजह से हमें ये इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें लाइट, हीट और मैकेनिकल वर्क डन देता है। जैसे फैन चलाते हैं तो हवा आती है, तो मैकेनिकल वर्क डन हुआ। लाइट के रूप में आपको देखते ही हैं, और हीट के रूप में आप हीटर या कोई टोस्टर या कोई इलेक्ट्रिक प्रेस इस्तेमाल करते हैं। ये सब इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस हमको सोसाइटी में दिखाता है। यानी कहने का ये मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच obtained by the flow of charge, that is इलेक्ट्रॉन। क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन कारण क्या बनता है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हमें जब भी मिलता है तो दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अभी हम बता दे रहे हैं आपको। इन दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक्चुअली में कोई चार्ज बॉडी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अपने चौतरफा एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स डेवलप करता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एनी चार्ज बॉडी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अराउंड 3 डायमेंशन स्पेस। द रीजन एट विच दिस फील्ड इज डेवलप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है कि चार्ज यहां से यहां तक जाए, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ट्रांसफर करेगा। और ये जो ट्रांसफर करेगा विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर। यहां पर क्या लगा होता है? कंडक्टर। तो कंडक्टर के रूप में आप वायर लेते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं जो मैकेनिकल वर्क डन के रूप में हमको देता है। यानी विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो कहेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज। यानी कि पहली बात हमने सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप between two charge body which is responsible for the flow of current। अब बात कहा जाए चार्ज बॉडी क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्चुअली में आप ये जानते हैं, दुनिया में हर सब्सटेंस एक एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। कोई भी सब्सटेंस एटम के कॉम्बिनेशन से, और एटम में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम ये कहना चाहते हैं चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज आपको हम कहेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है,
देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज होता है टू टाइप्स का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है और निगेटिव चार्ज क्या है? देखिए एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स आर न्यूट्रल, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दैट इज it contain equal number of proton and electron। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में डेवलप होता है तो क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज उसको कहते हैं व्हेन एनी सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन, when any substance lose electron it develop positive charge। यानी when any substance lose electron, अब कितना लूज इलेक्ट्रॉन, ये आप कोई गिनती में, एक दो गिनती में, हजारों संख्या में, करोड़ों की संख्या में होता है। दैट इज इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस। तो कोई आपसे कहे व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, तो आप द पॉजिटिव चार्ज डेवलप ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और इसको कहते क्या है, किसी पॉजिटिवली चार्ज को, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सब्सटेंस ऑलवेज शो पॉजिटिव चार्ज। अब कोई क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हम कहें सोडियम पर 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब करोड़ों अरबों सोडियम रहेंगे तो करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब आया नेगेटिव चार्ज। व्हेन एनी सब्सटेंस gain electron it form negative charge। that is it is electron excess substance। इसको तुम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेस, यानी इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्सेस मात्रा में होता है उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिवली चार्ज। यानी किसी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन की गिनती प्रोटॉन से अधिक है तो वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये अगर नेगेटिव है यानी इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है और इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है यानी प्रोटॉन अधिक हो गया। देखिए प्रोटॉन जाता आता नहीं, इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से इसके ये पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होगा और जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करेगा और करंट का कॉन्स्टिट्यूट करेगा। यानी विच फैक्टर और पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन ये जाने की इच्छा रखेगा। अब ये जाने की इच्छा रखेगा तो उसके बीच में हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा देंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई बल्ब लगा दीजिए या ट्यूबलाइट लगा दीजिए, तो वो उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा। वही वर्क डन आप हीट और लाइट के रूप में पाते हैं, उसी को कहते हैं। तो हम बता रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बताया। अब इसके बाद हमको ये बताना है कि क्या आपका चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज को जैसे आप किसी चीज को मेजर करते हैं, जैसे लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, फिर आप मास को मेजर करते हैं केजी में, तो चार्ज को किस में मेजर करते हैं, तो उसका यूनिट होता है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एक यानी चार्ज को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं,
कूलम में, यानी इसको C से डिनोट करेंगे। देखिए कूलम, अब कूलम को C से डिनोट करेंगे। अब देखिए आपसे कहा जाए व्हाट इज 1 कूलम। 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर जाए A से B में, तो इतना चार्ज मूव कर जाए। यानी कितने चार्ज मूव करेंगे? 1 कूलम चार्ज का मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यानी अगर आपसे कहा जाए कि 1 कूलम चार्ज है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये आंसर आपका एक इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कैलकुलेट होगा 6.25। यानी इसको कहा जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि ये वैल्यू कहां से आया, ये वैल्यू कहां से सोचा गया, ये वैल्यू कहां से जनरेट हुआ, यानी कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 कूलम चार्ज इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज when 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस तरीके से 1 कूलम चार्ज आप कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट, ये वैल्यू कहां से आया, अभी हम करंट पढ़ाएंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, 1 एम्पियर करंट फ्लो करते हैं, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज के बारे में बता दें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, अब देखिए चार्ज हम ये बताना चाहते हैं, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, यानी कि इट इज ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब यह हुआ कि इसको ना तो खत्म किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। यानी कि इट कैन नेदर बी created and nor destroy, but it can transfer from one point to another point। यानी इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। अगर हम कहें किसी से 10, अगर मान लीजिए कोई यहां सब्सटेंस है, इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये सब्सटेंस 10 इलेक्ट्रॉन पा गया, तो ये 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज लाएगा और ये हो जाएगा 10 यूनिट नेगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा 10 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। यानी कि चार्ज को खत्म नहीं किया जा सकता। चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, उसको नष्ट नहीं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, इट फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी, इट फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर हम ये कहें इट फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर मान लो तुमसे हम कहें एक चार्ज बॉडी है, उस पर 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है और उस पर तुम फिर 5 कूलम चार्ज ऐड कर दिए, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ये दोनों का मिलके, ये मान लो 5 कूलम चार्ज है और ये कितना है? 10 कूलम चार्ज है और दोनों सेम चार्ज है। मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, दोनों का कंबाइंड चार्ज कितना हो जाएगा? 15 कूलम चार्ज। यानी कहने का मतलब यह है कि चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी और नेगेटिव, यानी अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यही चीज माइनस कर लेते। यानी अगर एक ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इस पे चार्ज डेवलप हो, मान लीजिए हम कहें 10 कूलम
पॉजिटिव चार्ज, और इस पे 5 कूलम नेगेटिव चार्ज, दोनों को आपस में मिला दिए तो ये टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज। यानी कहने का ये मतलब है कि चार्ज को मल्टीप्लाई नहीं, मतलब ये या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है, यानी कहने का मतलब है इट फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, चार्ज जब हम कहें चार्ज अगर ट्रांसफर होता है और आने जाने से, यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल each other and unlike charge attract each other। मतलब अपोजिट चार्ज होंगे तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अगर दोनों सेम चार्ज होंगे, सिमिलर चार्ज होंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, इन दोनों के बीच में जो फील्ड रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स में बस अंतर होगा, लेकिन जो डेवलप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही डेवलप होगा। ठीक है, और हम ये बताना चाहते हैं चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर इन ए क्वांटा फॉर्म, यानी चौथी प्रॉपर्टी है इट इज क्वांटा फॉर्म, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी। जैसे हम आपसे कहें, आप मार्केट में जाते हैं तो 100 वाट का बल्ब लेते हैं, 50 वाट का बल्ब लेते हैं, 40 वाट का बल्ब लिए, 5 वाट का बल्ब लिए, ये वाट कैसे डिसाइड होता है? हाउ वी डिसाइड इट इज 5 वाट, 100 वाट, 50 वाट? तो देखिए ऐसा होता है कि इसमें जो मौजूद फिलामेंट होता है वो टंगस्टन ही होगा। अब टंगस्टन की साइज को हम घटा बढ़ा देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ज टंगस्टन की अमाउंट ऑफ, यानी उसकी सरफेस एरिया को घटा बढ़ा के हम उस पर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। यानी कहने का मतलब चार्ज हमेशा क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE, यानी इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए हम आपसे कुछ और भी बताना चाहते हैं, Q इज इक्वल टू NE तो आप लिखते हैं फॉर्मूला टोटल चार्ज। देखिए हम आपसे ये बताना चाहते हैं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटा बढ़ा के, देखिए आप साइज बल्ब की 100 वाट का बल्ब लेंगे और 50 वाट का बल्ब लेंगे तो 100 वाट में सरफेस एरिया बढ़ा दिया था किसका, टंगस्टन का, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट करता है फिक्स क्वांटिटी में, उसी को कहते हैं क्वांटा। यानी क्वांटा इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट बाय वन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज फिक्स, विच इज फिक्स। अब देखिए कोई कलर्ड लाइट देता है, कोई ब्लू लाइट दिया, कोई व्हाइट लाइट दिया, अब ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट, एक मान लीजिए एक फिक्स सब्सटेंस है, मान लीजिए हम टंगस्टन ले रहे हैं तो टंगस्टन से जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन निकालेगा, एनर्जी निकालेगा, वो फिक्स होगा। अब उसकी सरफेस एरिया को हम घटा बढ़ा के या उसको लंबाई बढ़ा के या उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा बढ़ा के हम अमाउंट ऑफ चार्ज यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी को की क्वांटिटी को घटा बढ़ा लेंगे और इस तरीके से हम 100 वाट, 50 वाट, 10 वाट, 5 वाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल्ब बनाया। कि मान लीजिए दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स कितना होता है, तो हम ये कहें, ये पांचवी प्रॉपर्टी आपकी है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion, the force of attraction or repulsion is directly proportional to पहला प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज बॉडी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 फर्स्ट, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर सेकेंड। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड। F इज इक्वल टू, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन Q2 बाई R स्क्वायर। इसको प्रोपोर्शनलिटी कॉस 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10⁹ होता है, और यहाँ Q1 Q2 जितना चार्ज दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर देंगे। ये कहलाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच डिपेंड ऑन द रिलेटिव परमेबिलिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड होता है, इसलिए हम इसको हम कहेंगे, मतलब जो भी चार्ज बॉडी है उसके स्पेस में डिपेंड करता है, तो इसको रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ एयर के हिसाब से 9 इंटू 10⁹ ये इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट है, इसको याद रखिए। ये यूनिट चार्ज के बीच में 2 यूनिट, आप कहोगे कहां से आया, 2 यूनिट चार्ज को अगर यूनिट डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होता है। ये काफी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो काफी स्ट्रांग होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि हमने क्या क्या सिखाया, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, इट फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी, सेम चार्ज सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, यानी लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और हमने बताया चार्ज हमेशा क्वांटा के रूप में मिलता है, और चार्ज का फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अगर कैलकुलेट करने को आए तो हम इसको कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं, इसको कूलम्ब्स लॉ से, इसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि अगर हम कहें कि द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्ज बॉडी के बीच में हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव हो आइदर रिपल्सिव। अब मुद्दा ये आया, अब हम बताने जा रहे हैं, हम आपको इसके पहले बताए थे कि विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो करंट। यानी अगर दो चार्ज बॉडी होता है तो उन दोनों के बीच में एक फील्ड डेवलप होता है, दो चार्ज बॉडी के बीच में एक फील्ड डेवलप होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें करंट फ्लो करने के लिए। इन दोनों के बीच में एक फील्ड डेवलप होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ये फील्ड ही पोटेंशियल डिफरेंस यानी एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करता है। अभी हम बताएंगे, पहले हम आपको बताना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी आर 2 टाइप्स। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, देखिए अगर दो स्टिल चार्ज हैं, दो रुके हुए चार्ज हैं और उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई माध्यम नहीं है, यानी कोई कंडक्टर नहीं है जो उसको ट्रांसफर करे, तो यह कहलाता है स्टैटिक करंट। मान लो दो चार्ज बॉडी है, हमने कहा कि एक आपका सिल्क है और एक आपका एबोनाइट रॉड है। अब अगर आप जैसे बाल रगड़ते हैं अब स्केल से, तो स्केल पे डेवलप हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और आपके बाल पे पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाता है। एबोनाइट रॉड इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ये नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इन दोनों के बीच में जो फील्ड डेवलप होगा वो कहलाएगा, ये दोनों अटैच नहीं है, किसी कंडक्टर से अटैच नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो कहलाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो चार्ज डिफरेंस की वजह से एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होगा, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे कहा जाए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें एक बैटरी लीजिए, एक बैटरी में दो पोल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब उसको आप तार से जोड़ते नहीं हैं, जब अभी तार से जोड़े नहीं हैं, तो उन दोनों के बीच में अगर जोड़ देंगे तो करंट फ्लो करेगा वायर में, वो कहलाएगा डायनेमिक करंट। लेकिन इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होगा, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स डेवलप बिटवीन टू स्टैटिक बॉडी, टू स्टैटिक चार्ज।
यानी द अट्रैक्टिव और repulsive force develop between two still charge is called static electricity. ये क्या कहलाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका सोसाइटी में क्या उपयोग है? देखिए, जब बारिश होती है, मानसून का फॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है, बादल एक तरफ पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, एक तरफ रगड़ खाने से, एक तरफ जैसे देखिए बादल, हवा बहती है, गर्मी होता है और फिर क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वेपर कलेक्ट होते हैं, वो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, एक तरफ नेगेटिव। जब दोनों एक फील्ड डेवलप करते हैं, दोनों हाई स्पीड से एक दूसरे से टकराते हैं और उसकी वजह से स्पार्किंग जो लाइटनिंग के रूप में आपको दिखाई देती है, वही बारिश का कारण होता है। और इस तरीके से बारिश होती है, वहां पर जो डेवलप हो रहा है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वहां कोई वायर अटैच नहीं है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, यानी उसमें भी करंट हो रहा है, उसमें भी स्पार्किंग हो रही है, तो वो उसमें जो करंट हो रहा है वो कौन सा करंट है? स्टैटिक करंट। क्लियर? यानी कि लाइटनिंग ये आपका स्टैटिक करंट है। और दो चार्ज बॉडी है, जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, टू इलेक्ट्रोड के बीच में भी क्या होगा? स्टैटिक करंट जनरेट होगा। मतलब इसमें कोई माध्यम फ्लो नहीं करता, एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करता है। अब डायनेमिक करंट देखिए, डायनेमिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो, इसी को हम लोग, आप सोसाइटी में इसी को आप लोग करंट के रूप में पढ़ते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। अब करंट का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब Q इज इक्वल टू NE अपॉन T। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ। क्लियर? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसको A से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब हम आपसे कहें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, NE अपॉन T। यहां T क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.5 × 10⁻19 कूलम। और T क्या है? टाइम। करंट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई या कैपिटल आई से भी कई जगह डिनोट करते हैं, तो आप दोनों तरीके से डिनोट कर सकते हैं। देखिए, ये करंट है, ये कहलाता है डायनेमिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट, इज कॉल्ड, या दैट इज इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड करंट। अब करंट आपको दो तरीके से कहा जाए, करंट फ्लो करने के लिए करंट किस फैक्टर, अगर करंट आपसे कहा जाए, करंट की कैरेक्टरिस्टिक आपको बता रहे हैं। करंट की SI यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ करंट इज, पहला चीज एक एक करके आप जानते हैं, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, पहला। फिर ये क्या है? एक स्केलर, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। अब हम आपसे कहना चाहते हैं करंट इज स्केलर, लेकिन आप अभी पढ़ेंगे, अभी हम आपको पढ़ाएंगे भी, करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल। एक्चुअली में ये पॉजिटिव टू नेगेटिव पोल जब करंट फ्लो करता है, देखिए कैसे फ्लो करता है। देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन, देखिए एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। एक ये पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है, ये आपस में अंदर से कनेक्ट नहीं, थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया
पॉजिटिव, और ये हो गया, ये बड़ा वाला कहलाता है हाई पोटेंशियल, इसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को कहेंगे हाई पोटेंशियल, इसके एनर्जी को हम अधिक मानते हैं। इसको कहेंगे लो पोटेंशियल या न्यूट्रल, और न्यूट्रल या जीरो पोटेंशियल, और जीरो पोटेंशियल, ये सब आप कह सकते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर जब करता है, तो ये जो मूव करता है वो किसमें मूव करता है? इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, जनरल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अंतर क्या है? एक पर्टिकुलर कोई सामान अगर एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, जैसे मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं और बाइक पे बैठे और एक डायरेक्शन में चल गए, तो उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक पर्टिकुलर पार्टिकल्स मूव किया, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस मूव किया। इसमें एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इसको देता है, और फिर ये पड़ोसी को देता है, फिर अपने पड़ोसी को देता है। इस तरह एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाती है। एक्चुअली में एक पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। तो कोई पूछे कि वाई करंट इज स्केलर क्वांटिटी, तो कहेंगे करंट फ्लो, इस शब्द, इन पूरे शब्दों को जो हम समझाए हैं, एक छोटा सा शब्द है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप पूरी बात कहे गए, यानी इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी फ्लो करता है, यानी करंट इज स्केलर बिकॉज इट मूव इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये याद कर लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखिए। कहने का ये मतलब है करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? करंट ऑलवेज मूव इन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मूव करता, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता। और करंट में ये ध्यान रखिएगा, करंट में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन होती है जिसे कहते हैं, भविष्य में आप लोग कहेंगे कन्वेक्शनल करंट। करंट की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? यानी डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शनल करंट होगा फ्रॉम पॉजिटिव terminal, that is high potential to from positive terminal to ब्रैकेट में लिखिए, from high potential from positive terminal, पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। जीरो पोटेंशियल भी कह सकते हैं या लो पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब है करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शनल करंट जो होगा, ये कन्वेक्शनल करंट जो होगा वो क्या होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल, ये होगा कन्वेक्शनल करंट। यानी कि अगर प्रैक्टिकली अगर आपसे दिखाया जाए तो करंट की डायरेक्शन होगी, ये आप नोट कर लेंगे। देखिए, करंट की डायरेक्शन होगी, अगर हमने ये डेवलप किया तो ये पॉजिटिव और ये कहलाएगा हाई पोटेंशियल, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शनल करंट। और नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्लियर? हमने दो चीज बताया, करंट टू टाइप्स के, एक कन्वेक्शनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। यानी कि दो टाइप के करंट का डायरेक्शन होगा, ए फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसको कहेंगे कन्वेक्शन करंट, और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इस बड़े वाले को हम लोग, ये सेल एक सेल है, ये बड़े वाले को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटे वाले को क्या कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। इस तरीके से हमने आपको करंट के बारे में बताया, और करंट को मेजर हम एम्पियर में करते हैं। अब देखिए क्या चीज है, कुछ और बातें जान लीजिए। करंट की स्मॉलर यूनिट मिली एम्पियर है। देखिए मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। क्लियर। फिर आपसे कहें किलो एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, मेगा एम्पियर 10⁻6 एम्पियर। इस तरीके से ये स्मॉलर यूनिट भी आप कहीं पर यूज करना होगा तो आप करिएगा। जनरली आपकी सोसाइटी में जो एसी करंट फ्लो करता है वो कितने एम्पियर, कितने वोल्टेज का होता है, 220 वोल्ट, और ये डिपेंड करता है कितना वोल्टेज है, 15 एम्पियर, 25 एम्पियर और 5 एम्पियर का करंट हम लोग यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट में हम 3 तरीके का करंट, 15 एम्पियर, 25 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट यूज करते हैं। और जो डोमेस्टिक सर्किट में हमें जो वोल्टेज मिलता है वो 220 वोल्ट का वोल्टेज मिलता है। और सानिए जो इलेक्ट्रिक सेल है, जो आप सेल यूज करते हैं अपने घरों में, तो उससे भी करंट जनरेट होता है, तो वो हमको वोल्टेज जो क्रिएट करता है, अभी हम वोल्टेज आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल में इस चीज को बताएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल हमको 1.5 वोल्ट बैटरी प्रोवाइड करता है, और उसको हम लोग कई बैटरी को जोड़ के अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से हमने आपको करंट के बारे में पढ़ाया। करंट स्केलर क्वांटिटी है और करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और करंट का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, Q/N/T या Q/T, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। ओके।